नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। नोएडा का बेईमान बिल्डर, बैंक से बेईमानी कर रहा सुपरटेक बिल्डर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आर के अरोड़ा को नोटिस दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा के नोटिस ने आर के अरोड़ा के चेहरे से नकाब को हटाने का काम किया। सुपरटेक ग्रुप पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा देनदारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने अखबारों में दिया। नोटिस का विज्ञापन आरबीआई की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा सुपरटेक बिल्डर। पैसा होने के बावजूद बैंक की बकाया ना देने पर जारी किया नोटिस। अपने आप को जानबूझकर दिवालिया घोषित करना चाहता है सुपरटेक बिल्डर। सुपरटेक ग्रुप में इन्वेस्ट करने वाले लोग जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि सुपरटेक ग्रुप में इन्वेस्ट करने वालों की रकम डूब सकती है, क्योंकि ये है बेईमान बिल्डर। पैसा होने के बावजूद बैंकों के बकाया नहीं दे रहा, न नोटिस इसके खिलाफ भी अब जारी हो रहा है। सुपरटेक ग्रुप में इन्वेस्ट करने वाले लोग जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि ये नोएडा का बेईमान बिल्डर लोगों की गाढ़ी कमाई को हड़प रहा है। सुपरटेक ग्रुप में इन्वेस्ट करने वालों की रकम डूब सकती है। बैंकों से बेईमानी कर रहा है ये सुपरटेक बिल्डर। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आर के अरोड़ा को नोटिस थमा दिया है। सुपरटेक ग्रुप पर 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अखबारों में नोटिस का विज्ञापन भी दिया है। आरबीआई की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा सुपरटेक बिल्डर। पैसा होने के बावजूद बैंक्स की बकाया राशि नहीं दे रहा, जिस पर इसके खिलाफ नोटिस जारी हुआ। अपने आप को जानबूझकर दिवालिया घोषित करना चाहता है सुपरटेक बिल्डर। सुपरटेक ग्रुप में इन्वेस्ट करने वाले लोग जरा सावधान हो जाएं, क्योंकि ये उनकी गाढ़ी कमाई को हड़पने के लिए बैठा है। आइए बताते हैं आपको कैसे सुपरटेक बिल्डर ने बैंक से बेईमानी की। वेंडर्स के भुगतान के लिए बेईमानी से निकाले 35 करोड़ 84 लाख रुपए। संबंधित पार्टियों को भुगतान करने के लिए बेईमानी से इसने 96 करोड़ रुपए 98 लाख निकाल लिए। अन्य पार्टियों के भुगतान के नाम पर बेईमानी से इसने लगभग 69.5 करोड़ रुपए निकाले हैं। सुपरटेक बिल्डर ने बेईमानी से कुल रकम 162 करोड़ 22 लाख निकाल ली। कंपनी ने संबंधित पार्टी से 56 करोड़ 58 लाख का भुगतान किया। इनमें से कई पार्टी संबंधित के रूप में सूचित ही नहीं किया गया। सुपरटेक बिल्डर ने अन्य ऐसी पार्टीज को भुगतान किया जिन्होंने कोई सामग्री की आपूर्ति की ही नहीं। अब आप जरा इसका पूरा का पूरा गड़बड़ झाला देखिए। इसने कहा कि मैं इस फला पार्टी यानी किसी एक पार्टी को पेमेंट करने के लिए ये रकम निकाल रहा हूं, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसी किसी भी पार्टी ने किसी भी तरह की कोई आपूर्ति इस बिल्डर को की ही नहीं। यानी फर्जी तरीके से इसने वो रकम निकाली, गड़बड़ झाला किया और उसके बाद बैंक की वो रकम अपनी जेब में रख ली। अब जब बात बैंक की रकम अदायगी की आई तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे ही नहीं है। पैसे होकर भी कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। खुद को दिवालिया घोषित करना चाहता है ये फ्रॉड बिल्डर। और सवाल पूछता है न्यूज वन इंडिया, आखिर कब तक बेईमानी की दुकान चलाएगा सुपरटेक बिल्डर? सुपरटेक बिल्डर के बेईमान इरादों पर कब चलेगा बुलडोजर? आखिर क्यों बैंक से बेईमानी कर रहा है सुपरटेक बिल्डर? खुद को दिवालिया घोषित करने में सुपरटेक क्यों जुटा हुआ है? आर के अरोड़ा पर योगी सरकार का हंटर कब चलेगा? आरबीआई की गाइडलाइन की धज्जियां क्यों उड़ा रहा है सुपरटेक बिल्डर? अगर सुपरटेक ग्रुप में पैसा लगाने वालों की रकम डूबी तो इसकी भरपाई कौन करेगा? निशांत है मेरे सहयोगी मेरे साथ में, सीधे निशांत का हम रुख करेंगे। निशांत, सुपरटेक बिल्डर बैंक के साथ ही जब इतना बड़ा फ्रॉड कर रहा है तो आम आदमी की उसके सामने क्या बिसात? निशांत देखिए पूजा, बिल्कुल आप अपने दर्शकों को बता दें, और नोएडा एनसीआर की जो बोलिए निशांत। बिल्कुल अपने दर्शकों को बता दें कि जिस तरीके से नोएडा एनसीआर में सुपरटेक ग्रुप जो है लगातार ठगी कर रहा है। एक तरफ बायर्स को ठगा जा रहा है तो दूसरी तरफ बैंक को महाठगी करी जा रही है। वहीं सबसे बड़ी बात है कि 200 करोड़ रुपया जब बैंक ऑफ बड़ौदा का मतलब रकम बकाया है, उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि अपने आप को
दिवाला घोषित करना चाहता है और उसके बाद किसी बायर्स को घर नहीं देना चाहता। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार जो मामले इसके सामने आ रहे हैं, इसके खिलाफ कितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी नोटिस जारी कर दिया है और अखबारों में विज्ञापन इसका साफ प्रकाशित हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक इसका बड़ा मामला है और सीएमडी आर.के. अरोड़ा पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो पा रही है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं लगातार हम अपने दर्शकों को और जो आम जनता है जिनके साथ ठगी की जा रही है, लगातार जो सुपरटेक ग्रुप है जिस तरीके से ठगी कर रहा है घर देने के नाम पर, उसका काला सच हम लगातार दिखा रहे हैं। साफ तौर पर ऐसे ग्रुप से, सुपरटेक ग्रुप से सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर जो बायर्स इन्वेस्ट करता है तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट इस सुपरटेक ग्रुप में ये बड़े माफिया हैं, क्योंकि ये डकार लेते हैं और उसके बाद उनको ना तो उनको पोजीशन मिल पाता है और ना ही उन्हें उनका जो सपना है वो अधूरा रह जाता है। तो कहीं ना कहीं लगातार इस तरीके से बेईमानी कर रहे हैं। और जिस तरीके से मामला जो आया है, बैंक ऑफ बड़ौदा का 200 करोड़ रुपया, मतलब 200 करोड़ से भी ज़्यादा बकाया, 200 करोड़ से ज़्यादा बकाया रहा हुआ है और उसके बाद आरबीआई की जो गाइडलाइन है उनको भी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहा है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है और कहीं ना कहीं इस बिल्डर के बड़े रसूख होने के कारण अभी तक आर.के. अरोड़ा या इनके किसी भी प्रबंधक पर कोई कार्रवाई सही से नहीं हो पाई है। सबसे बड़ा सवाल निशांत ये है कि प्रबंधक इतने खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं नियमों की, सरेआम लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं, यहां तक कि बैंक के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो अभी तक किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने इस पूरे मामले पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों बैंक्स अकेले संघर्ष करें और क्यों जनता अकेले संघर्ष करे? जिम्मेदारी तो प्रशासन की भी है। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह रहती है कि सुपरटेक ग्रुप एक बड़ा अपने आप को ब्रांड कहा जाता है और उसके बाद लगातार यही ब्रांड ग्रुप सुपरटेक जो अपने आप को बड़ी बड़ी इमारतें बनाकर लोगों को झांसे में देकर उनको घर देने के नाम पर लगातार उनके जो खून पसीने की कमाई को लूटता है। और इस पूरे जो खेल में यहाँ का प्रशासन भी, नोएडा एनसीआर, दिल्ली का प्रशासन भी शामिल होता है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन के अधिकारियों को ना पता हो या फिर सरकार के लोगों को नहीं पता हो, क्योंकि लगातार इस मामले के इनके मामले रेरा से लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार तक ये जाते हैं और लगातार धोखाधड़ी से लेकर तमाम तरीके के मुकदमे इस सुपरटेक बिल्डर के खिलाफ लिखे जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आरबीआई जो बैंक ऑफ बड़ौदा इनका बैंक है, 200 करोड़ से ज्यादा का जो रकम बकाया है और उसके बाद उसी बैंक के साथ इस तरीके की जो बेईमानी सामने आ रही है और ये जो बिल्डर है जालसाज लगातार पैसे डकार रहा है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं या पुलिस विभाग के अधिकारी हैं, उस पूरे पूरे जालसाजी में पूरी तरह से शामिल हैं, जालसाजी में शामिल है। लेकिन निशांत, इनके खिलाफ अब कार्रवाई कब होगी? और दूसरी बात यह कि ये बिल्डर, जब इसके खिलाफ में नोटिस जारी किया गया है और नोटिस बाकायदा विज्ञापन के तौर पर हर अखबार में छपवाया भी गया, तो उसका जवाब अब तक क्यों नहीं और कब तक मिलेगा उसका जवाब? देखिए पूजा, सवाल यही उठता है कि जिस तरीके से बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से एक नोटिस जारी किया जाता है और उसमें साफ तौर पर बताया जाता है कि इतनी रकम, मतलब 200 करोड़ से ज्यादा रकम बकाया है और बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से सुपरटेक ग्रुप को नोटिस जारी किया गया है और उसके बाद उनको हिदायत दी गई है कि या तो रकम बकाया जमा करा दीजिए, नहीं तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई होगी। और उसके बाद पब्लिक मतलब विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखते हुए बिल्डर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी जरूरी है। सीएमडी आर.के. अरोड़ा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग हैं जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो सावधान हो जाएं, क्योंकि सुपरटेक ग्रुप में कोई भी पैसा इन्वेस्ट ना करे। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि जिस तरीके से हजारों बायर्स इस समय अभी भी
खून पसीने की कमाई के लिए लगातार परेशान हैं, उनको घर नहीं मिल पा रहे, उनको पोजीशन उनका नहीं मिल पा रहा, और जिन लोगों को मिल गए हैं उनकी जो जरूरतमंद चीजें हैं, चाहे मूलभूत सुविधाएं, वो नहीं मिल पा रही हैं। लगातार जो है घटिया निर्माण से लेकर तमाम सारी बातें सामने आती हैं। लगातार सुपरटेक के जो ग्रुप ने जो सोसाइटी बनाई है, लगातार बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, आर.के. अरोड़ा के खिलाफ लगातार लगातार प्रदर्शन किया जाता है, चाहे वो ग्रेटर नोएडा के इको विलेज 1 की बात की जाए या 3 की बात की जाए, या तमाम जो सोसाइटी इन्होंने बिल्डर के खिलाफ में लोग काफी एकजुट हुए हैं और कई दफा हमने देखा कि लोगों ने खूब प्रोटेस्ट भी किए हैं अपने पोजीशंस को लेकर। तो अभी तक इस पूरे मामले को लेकर ये जो पोजीशन का मसला है, इसमें लगभग कितने कमोबेश कितने केसेस होंगे जो कि लोग अभी तक सड़कों पर हैं और उनको उनके घर अब तक नहीं मिले, और ये बैंक से भी पैसा ले लेकर डकार कर बैठा हुआ है? देखिए, अगर जो पूजा अपने दर्शकों को ये बात हम बताएं तो लगभग हजारों से भी करीबन ज्यादा की तादाद होगी, क्योंकि नोएडा खासकर बात की जाए या फिर फरीदाबाद की बात की जाए या फिर गाजियाबाद की बात की जाए, और तमाम जो लोग हैं रहने वाले दिल्ली के हैं या नोएडा के हैं, तो तमाम इनकी सोसाइटी जो हैं, जो इमारतें इन्होंने बनाई हैं, और लोगों को जिस तरीके से झूठा आश्वासन देते हैं और उसके बाद जो उनको मूलभूत सुविधा से लेकर जो पोजीशन उनको नहीं मिल पाता, वो लोग अभी हजारों से ज़्यादा की तादाद है, और लगातार जो लोग हैं इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार हर प्रतिदिन का ऐसा देखना यह होता है कि प्रशासनिक चक्कर भी पुलिस चौकी से लेकर थाने के अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं बायर्स को, लेकिन कोई कार्रवाई इस बिल्डर के खिलाफ नहीं हो पाती, क्योंकि इसके बड़े रसूख हैं, और रसूख होने के कारण इसी वजह से इस बिल्डर आर.के. अरोड़ा के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले को देखते हुए न्यूज़ वन इंडिया इस मुहिम को लगातार उठा रहा है, और उसके बाद अपने दर्शकों को और जो बायर्स को ठगा जा रहा है उनको भी हम सावधान इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी पैसा इन्वेस्ट कैसे मिले। फिलहाल मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये भी बताएं कि ये अपने आप को दिवालिया घोषित करना चाहता है, ये दिवालिया किस तरीके से खुद को घोषित कर रहा है धीरे धीरे करके, और दूसरी बात ये निशान कि ये कैसे लोगों को चूना लगाने की फिराक में है और लोगों को उससे किस तरह का लॉस होगा, वो भी आप दर्शकों को बताकर चेताएं जरा उनको एक बार। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात यह रहती है कि 200 करोड़ से ज्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा का है, और बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद भी कितने लोगों का जो पैसा जो फाइनेंस जो इन्होंने फ्लैट देने के नाम पर लोग जो लगातार ईएमआई भर रहे हैं, लोगों से भी पैसा एडवांस इन्होंने जमा कर लिया है, उनको भी घर नहीं मिल पाए हैं, और उसके बाद बैंक का भी लोन इनकी बिल्डिंगों पर चल रहा है, बैंक का भी लोन बकाया है, और उसके बाद जो लोग जो रह रहे हैं वो हर मंथली वो अपनी ईएमआई दे रहे हैं, लेकिन उसकी जमा नहीं हो पा रही। और कहीं ना कहीं इसी पूरे गड़बड़ झोल में बैंक के अधिकारियों ने ये नोटिस जारी किया है, और साफ तौर पर यही देखा गया है कि बायर्स के साथ सबसे बड़ी धोखाधड़ी सुपरटेक जो ठग ग्रुप है वो लगातार कर रहा है। निशाद बन रही हमारे साथ में। देखिए, ये है नोएडा का वो बेईमान बिल्डर जिसने गलत तरीके से झूठी बातें बोलकर बैंक से पैसा लिया। इसने कहा कि इस पार्टी को पैसे देने हैं, पेमेंट करनी है, मुझे इस फला पार्टी की पेमेंट के लिए पैसे चाहिए। इसने बैंक से वो पैसा निकाला। इसी तरीके से कर करके इसने कई इंस्टॉलमेंट में ये पैसा निकाला, और उसके बाद जब बात आती है वो पैसा वापस करने की, तो ये पैसा वापस करने के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रहा है, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये खुद को दिवालिया घोषित करना चाहता है। खुद को दिवालिया घोषित करने से इसको लाभ क्या होगा, ये डिक्लेयर करेगा कि इसके पास अब पैसा ही नहीं है। ऐसे में जो ये पैसा डकार गया सो डकार गया, यानी ये खुले तौर पर सिर्फ बगैर पैसा लगाए एक प्रोजेक्ट का झुंझुना दिखाकर लोगों की गाढ़ी कमाई लेकर बैंक की रकम को लेकर अपना पेट भरना चाहता है, अपना घर भरना चाहता है। हद हो गई है। किस तरीके से गिर चुका है ये बिल्डर। पैसा होने के बावजूद बैंकों की बकाया नहीं देने पर आखिरकार नोटिस जारी होता है। निशान, न्यूज़ वन इंडिया लगातार इस बिल्डर के खिलाफ में ये मुहिम चला रहा है। अब तक किसी भी अधिकारी ने कोई स्वतः संज्ञान लिया इस पूरे केस पर, या फिर अभी तक आपकी किसी भी अधिकारी से बातचीत हुई हो इस केस से संबंधित? देखिए पूजा, मैं अपने दर्शकों को और बता दूं कि लगातार हम सुबह से ही पूरे इस एजेंडे को और इस सुपरटेक जो ग्रुप है उसके काले सच को दिखा रहे हैं। जिस तरीके से इसने बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक के साथ ही बेईमानी करी है, और उसके बाद पहले से हजारों बायर्स के साथ धोखाधड़ी ये बिल्डर कर चुका है घर देने के नाम पर।
और कहीं ना कहीं इसी हेरा फेरी को, जालसाजी को, धोखाधड़ी को, बेईमानी को हम लगातार दिखा रहे हैं। और अधिकारियों से जब हम बात करने की कोशिश भी करते हैं तो कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले में सुपरटेक ग्रुप के खिलाफ मतलब चुप्पी साध लेता है। कोई भी कार्रवाई या आश्वासन नहीं दिया जाता। साफ तौर पर कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा है कि मामले में चुप्पी साध रहे हैं अधिकारी, और उसके बाद ये जो बिल्डर है सुपरटेक या सीएमडी जो इसका आर.के. अरोड़ा है, वो लगातार उसका जो आश्वासन है वो लगातार ठगी का बढ़ता जा रहा है, और बायर्स जो है लगातार परेशान हो रहे हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इस जालसाजी पर लगाम नहीं लग पा रही है। और कहीं ना कहीं इस काले सच को दिखाने के लिए हम लोगों को सावधान कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये बायर जो ठगी कर रहा है, बायर्सों के साथ जो ठगी की जा रही है, वो कहीं ना कहीं बड़ी जालसाजी है। निशांत, शुक्रिया आपका बातचीत के